पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया था और बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको उससे समझाया था और साथ ही साथ आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जल्दी लेके आऊँगा और यकीनन देर ना करते हुए मैं उस मेथड को लेकर आया हूँ। तो मैं संजीव कुमार जौहरी मैथ्स माइंड चैनल में आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं स्टडी कंटिन्यूस आपकी मैट्रिक्स के साथ। तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन मैं समझाने जा रहा हूं वो बहुत ही ईजी तरीके से, पूरी कोशिश है कि वो आपके माइंड में पहुंच जाए और जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीप्लिकेशन करना हो मैट्रिक्स का तो बहुत आसानी से आप कर सकें। तो आइए बोर्ड पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीखते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी हमारा इसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा तरीका है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा रो और कॉलम, हमने पिछली बार बताया था कि रो और कॉलम से मैट्रिक्स को देखा जाता है, रो और कॉलम से, और जो उसकी मल्टीप्लाई करी जाती है उसके ऑर्डर की जाती है, क्योंकि हमने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पिछले में, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स है वो आपका होता है रो इनटू कॉलम। अब बहुत ही इजी तरीके से समझ लीजिए कि रो की कॉलम से ही मल्टीप्लाई करी जाएगी, रो की कॉलम से। तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए, जिसके आपकी मान लो 1 2 3 है, और समझाने के लिए हमने कॉलम ले लिया, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल की ले ली 1 2 3 और 1 2 ना करके ऐसा करते हैं कि 4 2 8 कर लेते हैं इसको समझने के लिए। अब पहले इसका हम ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर चेक करें तो पहली जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ जाएगा 1 रो है 3 कॉलम है, इसका 3 रो है और 1 कॉलम है। अगर आपका देखिए ये ऑर्डर सेम मिलता है, ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑर्डर सेम होता है मींस मेरा कहना है कि पहली मैट्रिक्स जो 1 इंटू 3 है और दूसरी मैट्रिक्स 3 इंटू 1 है, अगर इसका ये चीज सेम मिल जाए तो आप समझ लीजिए मल्टीप्लाई जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऑपरेशन इज सक्सेस इस जगह पे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा उसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अगर आपका पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम ऑर्डर के होते हैं तो आप वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का पहला इस मेथड को समझे हैं और अब हम इसका सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे। तो सपोज दैट पहले हम 1 इंटू 1 यानी कि आपका इस तरह से करते हैं, ए मैट्रिक्स ले ली हमने यहाँ पे और आपको 1 2 और 3 ले लिया, साथ ही में बी हमने सेकंड मैट्रिक्स ली थी, वहां पे 4 2 8 लिया था। तो हम इसके अगर मल्टीप्लाई करते तो देखिए ए इंटू बी कर दिया हमने और यहाँ पे 1 2 3 और 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 8। मीन्स आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 4 1 जा 4 प्लस 4 और प्लस 8 3 जा 24। तो आपका ये आ गया 36। ठीक है, इस तरीके से आप ये एलिमेंट लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में हमने क्या करा कि पहले रो के एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के पहले कॉलम से करेंगे। अगर पहला यहाँ पे पहली रो ली, क्योंकि एक ही हम आपका 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 की 4 से कर दी, प्लस का साइन लगा दिया, 2 की 2 से कर दी, प्लस का साइन लगा दिया, 3 की 8 से कर दिया। अब आपके दिमाग में ये होगा कि अगर ये माइनस होता तो आप क्या करते हैं, मतलब अगर ये मैट्रिक्स में कहीं माइनस होता तो क्या करते हैं। देखिए पहले आप ध्यान रखिए कि प्लस का साइन लगाने का, और हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं पे भी प्लस माइनस एक साथ आता तो माइनस हो जाता है। मींस अगर हम ये -2 कर देते सपोज दैट है, तो जब -2 हमने कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, ये -2 हो जाएगी। अब -2 हो जाएगी -4, तो -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे और वही आंसर आपका कितना हो जाएगा 24। अब हम सीखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम फिर सेकंड 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं। यहाँ पे
पिछली बार मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का इक्वल होता है। हमारा ये भी कहना था कि आप कोई भी मैट्रिक्स जब भी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो। तो यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स हमने मान लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब हम मान लेते हैं ए की वैल्यू 3 4 2 5 और बी आप मान लीजिए यहाँ पे 1 6 9 और 7। अब हम इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की करते हैं। देन ए क्रॉस बी इक्वल 3 4 2 5 1 6 9 7। 3 into 1 मीन्स पहली रो को पहले कॉलम के साथ प्लस 4 into 9। फिर पहली जब कॉलम यहाँ पे पहला कॉलम निपट जाए तो आप पहली रो की दूसरे कॉलम से यानी 3 into 6 प्लस 4 into 7। इसके बाद जब फर्स्ट आपका कॉलम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है देन आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो की, सेकंड रो की करोगे फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगी 2 into 1 प्लस 5 into 9 2 into 6 प्लस 5 into 7। अब देखिए ध्यान से यहाँ का आ जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 9 4 जा 36 6 3 जा 18 प्लस 7 4 जा 28 2 1 जा 2 प्लस 9 5 जा 45 6 2 जा 12 प्लस 7 5 जा 35। तो आप इसको देखें आपका ये जो यहाँ पे मिल रहा है 36 प्लस 3 39 और 18 प्लस 28 यानी कि आपका हो गया 46। इसके बाद 45 प्लस 2 47। इसके बाद 12 और 35 47। तो आप देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई कितनी इजी है मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की भी मल्टीप्लाई करना। और जिस तरह से हमने बताया बिल्कुल सेम चलेंगे कि पहली मैट्रिक्स की पहली रो लेके पहली दूसरी मैट्रिक्स के दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग ताकि हमें एक रो मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से जब हम दूसरी रो लेते हैं उसको भी सेम कॉलम बाय कॉलम हम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो आपके सामने ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 39 और 46 और 47 जो ए क्रॉस बी का आंसर है क्या वो बी क्रॉस ए का होगा? तो मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई मल्टीप्लाई जो मैट्रिक्स किया है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ आपका सेटिस्फाई नहीं करती, यानी ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होगा। तो इजीली आप सीख जाइए इस मल्टीप्लाई को कि बहुत ही सरल तरीके से हमने मल्टीप्लाई समझाई है। आप इसके बाद ऐसे 3 into 3 की भी कर सकते हैं, 4 into 4 की भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत हायर लेवल में आपकी मल्टीप्लाई 4 into 4 3 into 3 पड़ेगी। तो आज मैट्रिक्स के इस वीडियो